फोन किसका आ रहा है? हेलो। हेलो जुहेब, मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारी नाजो। शुक्र है यार, तुम्हारी आवाज तो सुनी। एक एक बंदे से मिन्नतें की, तड़ल्ले किए कि तुमसे बात करवा दे, लेकिन तुम्हारी माँ नागन की तरह तुम्हारे सर पे बैठी हुई। जुहेब, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं। वो कहती हैं अगर तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती ना तो तुम उनकी कभी भी इज्जत नहीं करते। अरे अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे तो सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। यही बात मैंने अम्मी से की है, मगर वो तुम्हारी की भी पुरानी बातें भूलती ही नहीं है। अरे छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कैसी हो? पहले तुम बताओ, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता हूँ? जुहेब, मैं भी तुम्हारे बगैर मर रही हूँ। तुम्हें याद है पहले हम कैसे बातें किया करते थे, कभी व्हाट्सएप पर, कभी वीडियो कॉल पर। अब तो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई हूँ मैं। अभी भी आ जाओ ना वीडियो कॉल पे प्लीज। बब्बू आंटी का फोन है, कभी भूल कर भी इस नंबर पे कॉल मत करना। मुझे जब जब मौका मिलेगा ना मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखती हूँ। अगर अम्मी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। सुनो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी। इसकी क्या जरूरत थी? मैं अपनी इस दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता हूं। अब बजाय इसके के लोग बिलावजी की बातें करें, उससे बेहतर यह है कि हम कोई मजबूत रिश्ता बना लें। तो आपको क्या इस हकीर का रिश्ता मंजूर है? जहीर से तो पूछना पड़ेगा ना, अगर उसने मना कर दिया तो? भाई वो क्यों मना करेगा? भाई इससे ये होगा कि वो आपकी फिक्र से आजाद हो जाएगा। अब अगर ये फैसला आप पहले कर लेती तो उसका घर भी बर्बाद ना होता। कह तो ठीक रहे हैं आप। तो फिर आपको ये रिश्ता कबूल है? जी कबूल है। बस ठीक है, फिर आज इस इवेंट को खूब एंजॉय करते हैं। तैयार होकर आओ, साहिल समंदर पे चलते हैं। डूबते सूरज को देखते हुए अपनी परेशानियां, दुख सब डुबो कर मोहब्बत की ठंडी हवाओं में घूमेंगे और इस खूबसूरत लम्हात को कैंडल डिनर से स्टार्ट करेंगे, जिसका मैंने पहले ही इंतजाम किया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लोग क्या कहेंगे? बहू घर से भाग गई और सास इश्क लड़ा रही। तो इस बहू के भागने के गम में खुदकुशी कर ले। भाई जहीर की दूसरी शादी तो तय है। भाई जब जहीर को पता चलेगा कि मेरी माँ ने शादी कर ली है तो वो अपनी बीवी को या तो दुबई ले जाएगा, या हो सकता है कि वो दुबई में किसी को पसंद करके शादी कर ले। भाई अब नाजो ने जैसे आपकी जिंदगी को अजीरन किया हुआ था, कम से कम उससे तो बच जाएंगी आप। आपकी बातें तो भली लग रही हैं, लेकिन हालात इस बात का साथ नहीं दे रहे। मुझे अब थोड़ा सा मौका दें सोचने के लिए। देखिए, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अरे मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, ताकि मेरे आने जाने पे लोग आपके ऊपर बिला वजह इल्जामात ना लगाएं। बस आप तैयार होकर आए, फिर चलते हैं जिंदगी के नए सफर पे। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। बिल्कुल। कैसा लगा? अब्बा, आप तो 40 साल के लग रहे हैं।
क्या साजदा आंटी मान गई है? अरे ये क्या बात की तुमने? भाई आज तक कोई जवार के ढंग से बच सका है? अच्छा अब्बा, फिर मुझसे कब मिलवा रहे हैं आप? अरे भाई देखो, जाल तो मैंने बिछा दिया है और उसमें दाना भी इंतहाई लजीज लगाया है, पर शिकार जाल में घुस भी जाता है, दाना चुगने लगता है, पर जहां मैं उसकी गर्दन दबोचने लगता हूं तो साजिदा बेगम आंख से निकल जाती है। पता है मसला क्या है? वो इरादे की बड़ी कमजोर है और ऐसे लोगों पे एतबार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब वो आपका साथ छोड़ दें ये आपको पता भी नहीं होता। इसलिए जब तक शिकार पूरी तरह हमारे काबू में ना आ जाए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे अब्बा, मैं किसे बताऊंगी? बेटा, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब औरत जात किसी को पसंद करती है ना, तो उसके सामने अपना दिल खोल के रख देती है। बस एक बेटा बात याद रखना कि मोहब्बत के फरेब में आकर फहद पे भरोसा नहीं करना। मैं भी आपकी बेटी हूँ, इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। बस एक बार फहद को मेरी मुट्ठी में आने दें, उसे अपनी मुट्ठी में लाकर ऐसा गुलाम बनाऊंगी अपना, और उससे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी और उससे बताऊंगी कि पारो को रिजेक्ट करने का क्या मतलब होता है। मगर एक बात है, ये कभी नहीं भूलना कि हमारा मकसद है इस घर पे कब्जा करना। पहली फुर्सत में ये घर तुम अपने नाम करवाना। अरे अब्बा, आप फिक्र ही मत करें, ये घर तो हक महर में ही पारो के नाम हो जाएगा।